क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम लोग करेंगे 10 क्वेश्चन का अभी डिस्कशन। 10 क्वेश्चन मतलब पूरा चैप्टर का एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस। पहले ही देखो हम लोग ब्राउन रिंग टेस्ट, ये है, ये जो मॉलिक्यूल है ब्राउन रिंग टेस्ट है, ठीक है। ब्राउन रिंग टेस्ट ऐसे दिखाता है, कैसा, FeSO4 Fe+2 मेनली होता है, Fe+2 नाइट्रेट या नाइट्रेट आयन भी देता है इसका टेस्ट, ठीक है। तो ये मिला देते हैं हम लोग और बगल से, इधर से बगल से H2SO4 ऐसे थोड़ा थोड़ा करके देते रहते हैं। तो यहीं पे इंटरफेस में ब्राउन कलर का ये छोटे छोटे बबल रिंग बन जाता है, ये देखो ब्राउन कलर, इसी को कहते हैं हम लोग ब्राउन रिंग टेस्ट। इसका कॉम्प्लेक्स क्या होता है, FeH2O5NOS। यहाँ पे देख लो क्या है, Fe+2 प्लस NO3 H2SO4 के प्रेजेंस में ये बन जाता है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कमेंट बॉक्स में बताओगे, मैं बता देता हूं। NO का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ होता है +1। Fe का ऑक्सीडेशन क्या होता है ब्राउन रिंग में, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है ब्राउन रिंग में, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe बताने हैं आपको कमेंट बॉक्स में। देखते हैं पहले कौन बताता है। पहला क्वेश्चन है आज का, एक से एक बढ़ के क्वेश्चन है ये। 10 क्वेश्चन अगर आप कर लिया तो आपका सॉल्ट एनालिसिस पक्का हो जाएगा। और 4 क्वेश्चन आ सकता है, 4 में से 3 तो हो ही जाएगा, 4 भी हो सकता है। हाँ, मॉर्निंग वाला वीडियो भी देखना जरूरी है, जिसमें हम लोग सॉल्ट एनालिसिस का थोड़ा थ्योरी और क्वेश्चन डिस्कस किए। उसमें 11 क्वेश्चन है और ये 10 क्वेश्चन, सारे अलग अलग क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इन एक्वस सॉल्यूशन द स्पेसिस X, Y, Z रिस्पेक्टिवली आर। X, ये देखो Ag प्लस के साथ रिएक्शन का क्लियर सॉल्यूशन है। ये क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है, ये मतलब आयन है, ये कोई प्रिसिपिटेट नहीं है, ठीक है, क्लियर सॉल्यूशन है। तो देखो वो तो तेज है, देखो क्लियर सॉल्यूशन ही बनाया है उसने, ठीक है। X के जगह, Y के जगह व्हाइट प्रिसिपिटेट, व्हाइट प्रिसिपिटेट जो होता है यहाँ पे Ag का, Ag2H2O3 यही होता है। और फिर बहुत टाइम के बाद रख दोगे तो ये ब्लैक प्रिसिपिटेट बन जाता है, ये होता है Ag2H। तो ये क्वेश्चन जो हम लोग का बिल्कुल हो गया। क्या करेगा, ये क्या बनेगा यहाँ पे, AgH2O3 2 यहाँ पे हो जाता है -3, ये बनता है क्योंकि Ag प्लस होते हैं। और थोड़ा इसमें Ag रहता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये बन जाता है Ag2H2O3, ये बन जाता है और Ag के प्रेजेंस में, ठीक है, ये बन जाता है। और अगर यहाँ पे Ag नहीं रहता, अगर यहाँ पे H2O3 -2 रहता तो यहाँ पे ये 3 आ जाता है, ठीक है, अभी ये बनेगा। और इसको लॉन्ग टाइम के रख दो ना तो Ag2S प्लस H2SO खुद से हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, यहाँ पे वाटर का भी यूज होगा और H2SO4 बन जाता है। इसको अगर बैलेंस करना चाहोगे तो आप ऐसे कर सकते हो, 2 2 दूना 4, ये 2 ऑक्सीजन हो गया हम लोग का, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 2 8, ठीक है, ये हम लोग आपका बैलेंस हो गया। तो अपने आप हाइड्रोलाइसिस हो जाता है लॉन्ग टर्म रखोगे तो। इसमें देखो एक क्वेश्चन में और पूछ लूं, इसमें 2 सल्फर होते हैं, इसमें क्या होते हैं, 2 सल्फर होते हैं, इसमें 2 सल्फर होते हैं, AgH2O3 2 सल्फर होते हैं, यही स्ट्रक्चर होते हैं इसके। ये वाला सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और ये वाला सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये आप लोग बताओगे। ये मान लेते हैं X ऊपर वाला, नीचे वाला मान लेते हैं Y। X इक्वल टू क्या, Y इक्वल टू क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। देखते हैं कमेंट बॉक्स में कौन बताता है, ये एक्स्ट्रा ज्ञान आप CSO4 डिक्लेराइज एंड एडिशन ऑफ KCN, द प्रोडक्ट इज, क्या बनेगा प्रोडक्ट, बता दो कोई, वीडियो को रोक करके बता दो क्या बनेगा प्रोडक्ट। ज्यादातर बच्चे को क्या लगता है ना, अच्छा Cu+2 है और KCN- है तो लो सर ये बन जाएगा CuCN4, और CuCN जब 4 बनेगा तो +2 चार्ज है, -4 है तो -2 ये बन जाएगा। ये मतलब क्या, ये बन जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं बनते यहाँ पे, एक्सेस में ध्यान रखना, ये सिंपल बनते हैं। और भी CN- रहता है ना तो ये क्या हो जाता है ना, रेडॉक्स रिएक्शन हो जाता है, CuCN4 तो बनते हैं और यहाँ पे -3 चार्ज हो जाता है, क्योंकि यहाँ हो जाता है +1। ये याद रखना है, ठीक है, कंपलसरी है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पॉइंट इग्नोर किया ना तो गया आपका, नेगेटिव मार्किंग आ जाएगा, और खूब आता है इसमें नेगेटिव मार्किंग, +1 और ये साथ में बनता है। अच्छा यहाँ पे CN2 ये भी बनाना है, साथ में ये भी बनता है, ठीक है, वो भी पूछ सकता है CN2, ठीक है, तो ये बन जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वाला आंसर होगा, Cu+2 गेट रिड्यूस टू फॉर्म, ये वाला बन जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका B, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट डेंजरस क्वेश्चन, जो हम लोग का 8 जो बचा है, ये ज्यादा डेंजरस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 यहाँ जहां से लिए थे तो नंबर अलग था, तो हमने कुछ चेंज किए नहीं है, ठीक है। तो चलो करते हैं हम लोग ये वाला क्वेश्चन। मेटल रॉड M इज डिप्ड इनटू ए एक्वस सॉल्यूशन। रॉड M जो है, एक रॉड हम लोग का मेटल रॉड क्या है, M है, इसको एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड N, ये रॉड है, ये मेटल सॉलिड मेटल है, रॉड है,
और ये क्या हम लोग का एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, इसको मिला दिया। दिस सॉल्यूशन टर्न लाइट ब्लू। लाइट ब्लू टर्न होने का मतलब क्या होता है ना, हम लोग कॉपर को ध्यान जाता है। देखो ऑप्शन में कॉपर भी है। Cu+2 का कलर क्या होता है, ब्लू होते हैं, ठीक है, लाइट ब्लू होते हैं। और डीप ब्लू कब होते हैं, कोई बताएगा डीप ब्लू कब होते हैं, ये Cu+2 डीप ब्लू कब हो जाते हैं, या इसी में पूछ दिया क्या, आगे पढ़ते सोल्यूशन लाइट ब्लू। एडिशन ऑफ एक्वस NaCl टू द ब्लू सॉल्यूशन गिव ए व्हाइट प्रिसिपिटेट। तो इसमें जो ये वाला भी है ना, एन भी तो है ना यहाँ पे, क्योंकि इसका जो होता है CuCl2 व्हाइट नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। कंपाउंड एन भी पूछा है ना यहाँ पे, एन जो है यहाँ पे जो बनेगा। एक बात और भी है, ये एन जो है ए होने के चांसेस है। आप क्वालिटेटिव एनालिसिस से हट के वो भी देख सकते हो, Cu और Ag+ का जो रिएक्शन होगा तो बन जाएगा Cu+2 प्लस Ag, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होते हैं, ठीक है, आपको याद होगा, पता होगा। 0.8 होते हैं इसका, और इसका 0.34 होते हैं। लेफ्ट हैंड से तो 0.8 होते हैं इसका 0.34 होते हैं। तो खैर इनका हो जाएगा रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ना एन के जगह हम लोग Ag का कंपाउंड ले सकते हो, जैसे ये बोल रहा है ना AgNO3 हो सकता है, ठीक है। 10 क्वेश्चन है, ज्यादा है नहीं, ठीक से बैठो और इसको करने का तरीका वही है। पहले थोड़ा सा देखो आप क्वेश्चन को, वीडियो को रोक करके अच्छे से करो, अगर हो जाता है तो फिर सॉल्यूशन भी देखो। ऐसा नहीं सॉल्यूशन स्किप कर दिए, क्योंकि हो सकता है कुछ गड़बड़ कर दिया आपने, खाली टिक लगाने से नहीं होगा, बीच बीच में हम कुछ बातें बताते हैं वो भी सुनने आपको। तो ये बन जाएगा। तो ये जो है ये भी यहाँ पे सही लग रहा है, और ये जो रॉड M है ये सही लग रहा है। आगे करके देखते हैं और भी बातें हम लोग, फिर इधर आ जाएंगे। NaCl टू ब्लू सॉल्यूशन गिव ए व्हाइट प्रेसिपिटेट। हाँ, तो AgCl भी हम लोग का व्हाइट प्रेसिपिटेट हो सकता है ना, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है AgCl। ग्रुप 1 में था, ध्यान रखना, हम लोग मॉर्निंग वाला वीडियो याद रखना, वही मेटल लिए थे जो आपका इसमें आएगा, जेई के पेपर में आएगा, वही पेपर लिए टोटल। प्रेसिपिटेट ओ प्रेसिपिटेट व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये ओ बता रहा है ये। एडिशन ऑफ एक्वस NH3 डिजोल्व O। हाँ बिल्कुल, हाँ अब ये तो बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि एक्वस NH3 में ये डिजोल्व हो जाता है और ये कॉम्प्लेक्स बना देता है AgNH3 होल ट्वाइस +2। ये हम लोग उसमें भी पढ़े थे, बताए थे क्वालिटेटिव एनालिसिस का बेसिक रेडिकल में। और डिजोल्व इंटेंस ब्लू कलर, अरे यार ये तो ब्लू कलर नहीं होते। अच्छा ये जो है ना इस सॉल्यूशन में Cu+2 ब्लू कलर है। अच्छा यही पूछ रहा है, ये भी तो रिएक्ट दोनों साथ साथ है ना इस सॉल्यूशन में। NH3 से ये रिएक्ट करेगा तो CuNH3 होल 4 +2 बन जाएगा। ये इंटेंस ब्लू कलर हो जाता है, ये इंटेंस ब्लू कलर यही होता है, ज्यादा डीप ब्लू कलर हो जाता है ये। तो द फाइनल सॉल्यूशन, अच्छा ये और ये आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा। फाइनल सॉल्यूशन में होगा कॉपर वाला, ठीक है, और कॉपर वाला तो दोनों लग रहा है यहाँ पे। इधर आ जाओ Ag वाला, Ag ये वाला, तो आंसर हो जाएगा इधर C, इधर A, इधर B, सारा आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग भी करके देखना, कुछ गड़बड़ होगा तो बताना मुझे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये पैराग्राफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो हाँ ये क्वेश्चन देखो आप, देखते हैं कौन कौन कर पाते हैं ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये फिल्टर्ड किया हुआ अच्छे से क्वेश्चन है, और एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन तो इतना मजेदार है ना, आपको मजा आ जाएगा करके। एक कलरलेस एक्वस सॉल्यूशन कंटेन नाइट्रेट ऑफ 2 मेटल X and Y का नाइट्रेट है आपके। व्हेन इट वाज एडेड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl ए व्हाइट प्रेसिपिटेट वाज फॉर्म। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट Ag वाला बनाएगा। ग्रुप 1 में देखो व्हाइट प्रेसिपिटेट था, ग्रुप 1 में कौन था, बेसिक रेडिकल के ग्रुप 1 में था यहाँ पे AgCl था, उसके बाद PbCl2 था, उसके बाद कौन था Hg था, Hg2Cl2 था, ये सब। और ग्रुप 2 वाला भी बनाएगा, ग्रुप 2 वाला भी बना लेगा। ग्रुप 2 में कौन था हम लोग का, उसमें नहीं सल्फर था, ठीक है, ज्यादा NaCl डाला हुआ है ना। व्हाइट प्रेसिपिटेट वाज फॉर्म, दिस प्रेसिपिटेट वाज फाउंड टू बी पार्शियली सोलेबल इन हॉट वाटर। वो शिट समझ में आ गया। PbCl2 है, हॉट वाटर कौन है, PbCl2 हॉट वाटर में सोलेबल होते हैं। दिस प्रेसिपिटेट वाज फाउंड टू बी पार्शियली सोलेबल इन हॉट वाटर, ठीक है, तो ये हॉट वाटर में पार्शियली सोलेबल हो गया। When it was added to an aqueous solution of NaCl, the white precipitate was formed। किसका, X का या Y का, बना किसी का। This precipitate was found to, दोनों का भी बन सकता है, found to be partially soluble in hot water। अब तो ये समझ गया, एक Pb है इसमें, ठीक है, जो PbCl2 क्या होता है, हॉट वाटर में सोलेबल होता है। ये अच्छे तरह से याद रखना, हम लोग उसमें भी बताए थे सॉल्ट एनालिसिस वाला बेसिक रेडिकल में। आगे है टू गिव ए रेसिड्यू P and Q। अच्छा, soluble in hot water to give a residue P and a solution Q। अच्छा Q हो जाएगा, सॉल्यूशन हो गया ना, हॉट वाटर में सॉल्यूशन हो जाएगा, तो PbCl2 ये हो जाएगा
क्यू अभी रेसिड्यू बचा हुआ है, ये प्रिसिपिटेट बचा हुआ है, तो पी कुछ होगा, अभी आगे चलते हैं। द रेसिड्यू पी वाज सोलेबल इन एन एक्वस सॉल्यूशन, वाओ, एक्वस सॉल्यूशन NH3 इन एक्सेस, रेसिड्यू पी वाज सोलेबल इन एक्वस NH3, NH3 में क्या होगा, पी सोलेबल होगा, तो पी सोलेबल होगा तो कौन होगा, ये एजी होगा, एजी वाला AgCl बना होगा। देखो ना, अब यहाँ से शुरू से आते हैं, एक्स एंड वाई हम लोग का एक अब समझ में आ गया, एक हम लोग का Pb+2 का था, एंड कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ कंटेंट नाइट्रेट, सब नाइट्रेट है, PbNO3 है, एक होगा मेरे पास PbNO3 2 और AgNO3 होगा हमारे पास, ठीक है, ये होगा। अब इसको AgCl में डालोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे हम लोग का बन जाएगा AgCl एंड PbCl2, और जो PbCl2 ये जो क्या होगा, हॉट वाटर में कौन होगा, PbCl2 क्या हो जाएगा, सोलेबल होगा, PbCl2 हो जाएगा, सोलेबल हो जाएगा ये, ठीक है, हॉट वाटर, ये सोलेबल नहीं होगा, ये रेसिड्यू होगा, ठीक है। और रेसिड्यू जो है एक्वस NH3 में सोलेबल होता है, एक्वस बिल्कुल एक्वस NH3 में सोलेबल होता है। क्या बनाता है, कई बार बना चुके हम लोग, AgNH3 होल ट्वाइस बना देगा आपका, और यहाँ पे +1 चार्ज होगा। आयन हमेशा बड़े हो छोटे हो सोलेबल होते हैं, वो घूमते रहता है, ऐसे करके घूमता रहेगा, डांस करते रहेगा, वो पानी में तैरता रहेगा, मछली जैसा। फिर आगे लिखा है, एक्सेस ऑफ सोडियम थायोसल्फेट द हॉट सॉल्यूशन Q गिव ए येलो प्रिसिपिटेट विथ KI, बिल्कुल, अच्छा, NH3 एंड ऑल्सो इन एक्सेस, अच्छा, ये जो है ना NH3 में भी सोलेबल है एंड Na2H2O3 में भी सोलेबल है, सोडियम था Na2H2O3 में भी सोलेबल है, ये बता दिया। आगे चलते हैं हम लोग, देखो पॉइंट लगा दिया, द हॉट सॉल्यूशन मतलब ये हॉट सॉल्यूशन Q गिव ए येलो प्रिसिपिटेट विथ KI, बिल्कुल, ये आप सब कंफर्म हो गया, KI के साथ रिएक्ट होगा तो PbI2, ये हम लोग उसमें बताए थे, PbI2 ये होता है येलो कलर, ये होता है क्या, येलो कलर, तो ये येलो कलर बन गया। तो बस समझ में आ गया, इस सॉल्यूशन में क्या है, Ag है एंड Pb है, Ag एंड Pb है, तो आपका आंसर हो जाएगा A, सिंगल करेक्ट है ये, A हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखो, ये क्वेश्चन देखो, अब ये कितना क्वेश्चन बचा है, 3-4 क्वेश्चन बचा है, ये 3-4 क्वेश्चन अगर आपसे और हो गया ना, तो सोचो आपका जेई में जो 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो आएगा, उनमें से ना 3-4 क्वेश्चन तो आपका भी हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, the pair of ion where both the ion are precipitate upon passing H2S, ठीक है, H2S वाला कौन सा था यहाँ पे, H2S गैस अच्छा इन डायल्यूट HCl, H2S कौन से ग्रुप पे था, ग्रुप 1 का, बेसिक रेडिकल ग्रुप 1 का रिएजेंट क्या था, HCl था, डायल्यूट HCl, ग्रुप 2 का क्या था, ग्रुप 2 का H2S था, इन प्रेजेंस ऑफ डायल्यूट HCl था, HCl डायल्यूट HCl में ही था ये, ठीक है, क्योंकि S-2 का कम था, तो ग्रुप 2 वाला हो जाएगा, ग्रुप द पेयर ऑफ आयन where both the ion are precipitate upon, आप लोग को बताए थे जो एसिडिक रेडिकल है, बेसिक रेडिकल है, जो ग्रुप है उसको ठीक से देखने समझने, कौन सा का ग्रुप रीजन क्या है, किससे प्रिसिपिटेट होते हैं, ठीक है, अपन पासिंग H2S इन प्रेजेंस H2S इज आर द पेयर ऑफ आयन where both the ion are precipitate, ठीक है। बस ग्रुप 2 में आ जाओ, ग्रुप 2 में हम लोग का क्या है, ग्रुप 2 में था हम लोग का, ये भी है, मोर देन वन है, ये भी है, ठीक है, ये भी है ग्रुप 2 में ये भी है, PbS भी ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है, HgS भी होता है ब्लैक, Bi2H3, Cu2S भी बनेगा, CuS भी बन जाएगा, ये सारे प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। ये तो ग्रुप इधर है नहीं, ये क्या है, ZnOH होल्ड टाइप 5 में है, ये तो ये भी इधर है नहीं, ZnS है, ये 4 में है, ये ग्रुप 4 में है, ये 5 में है, ये तो होगा लेकिन ये नहीं है, ये तो कार्बन, ये क्या कहता है, हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होते हैं, ये भी नहीं है, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा C एंड D, ये दोनों, Cu2S बन जाएगा, PbS बनेगा, ये भी HgS बनेगा, प्रेसिपिटेट होगा Bi2H3, ये बनेगा, ये सारे हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा C एंड D। ये बिल्कुल बेसिक रेडिकल का जो था ना ग्रुप, वहां से पूछा है ये क्वेश्चन, देखो मजेदार, मोर देन वन है, मजेदार क्वेश्चन है ये, आप करके देखो, ये रिएक्शन नहीं, बिल्कुल शॉर्टकट का पिटारा है, देखो ये आप ध्यान से, ये जो रिएक्शन कराया ऊपर वाला, फॉर द गिवन एक्वस रिएक्शन व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर ट्रू, ठीक है, एक्सेस KI ये रिएक्ट किया, डायल्यूट ब्राउनिश येलो सॉल्यूशन, तो ये जो I2 बन जाता है यहाँ पे, इसलिए ब्राउनिश येलो सॉल्यूशन होगा। और हम लोग पहले ही बार उसमें भी डी ब्लॉक में भी देखे थे, Fe+3 यहाँ पे, Fe+3 या I- है, तो इसका हो जाएगा रिडक्शन, इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, तो ये बन जाता है यहाँ पे। वहां पे एक बार हमने बताया है DF ब्लॉक में, देखोगे Fe+3 प्लस एक रिएक्शन लिए थे H2O3, इस तरह से लिए थे हम लोग और इसका बना रहे थे, ठीक है, यहाँ पे I- भी था, तो इसका रिडक्शन इसका ऑक्सीडेशन पहले होता है, फिर इन पे काम करते हैं,
डीएफ ब्लॉक वाला जरूर देखना। इनऑर्गेनिक तो देख के जाना, आपको बताए थे ना क्या इन्वेस्टिंग क्या फायदा होता है। अगर इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन आपका हो सकता है 20 सेकंड में हो जाए, ठीक है, तो इसमें जो टाइम बचेगा तो आप यहाँ पे मैथ में फिजिक्स में लगा पाओगे, कोई क्वेश्चन में 20 मिनट भी लग सकता है। ये बेटर इन्वेस्टिंग है केमिस्ट्री, और खास करके इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तो बहुत बेटर इन्वेस्टिंग है। इसमें करके जाओगे तो 20 सेकंड में 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। तो ये बन जाएगा I2 और बन जाएगा Fe+3, Fe+3 से Fe+2 बन जाएगा। ये Fe+2 का कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर यहाँ Fe के Cn के साथ बनाओगे तो ये बन जाएगा FeCN6 और यहाँ पे -4 ऐसा बनेगा, यहाँ पे -3 है अभी, ठीक है, और I2 बन जाएगा। और आगे देखो ना ZnSO4 से रिएक्ट किया तो ब्राउनिश येलो फिल्ट्रेट तो मिला, I2 यहाँ पे है ही, I2 का बात है, और साथ में व्हाइट प्रिसिपिटेट मिल गया Zn के साथ। तो Zn+2 होता है ना, Zn+2 होता है और ये होता है, तो इसका प्रोडक्ट क्या, इसका रिएक्शन क्या लिखोगे, यहाँ 4 यहाँ पे 2, इसका कॉम्प्लेक्स लिखोगे तो आपको होगा Zn4 FeCN6 और ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा, ठीक है। ये फिल्ट व्हाइट प्रिसिपिटेट, ये व्हाइट प्रिसिपिटेट आपको मिलेगा, ठीक है, और फिल्टर I2 मिलेगा। और I2 के बारे आगे बोल रहा है Na2H2O3 करोगे तो कलरलेस सॉल्यूशन हो जाएगा। I2 को बना देता है I-, तो ये जो ब्राउनिश येलो कलर जो दिख रहा था I2 के चलते, तो ये बन जाएगा I-, ठीक है। तो ये और ये इसका हो गया क्या, रिडक्शन, इसका हो जाता है ऑक्सीडेशन, S4O6-2 ये बन जाता है। ये आ जाता है द फर्स्ट रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन, बिल्कुल ये वाला रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है। Fe+3 से +2 बनता है, I- से I2 बनता है। रेडॉक्स रिएक्शन द व्हाइट प्रिसिपिटेट इट Zn3 Zn4, गलत है, ये वाला नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। Zn4 FeCN6 2 बनेगा, तो ये Zn3 लिखा है, गलत है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो एडिशन ऑफ फिल्ट्रेट टू द स्टार्च सॉल्यूशन, ये ब्लू कलर एडिशन ऑफ फिल्ट्रेट, ये रहा फिल्ट्रेट टू स्टार्च, बिल्कुल यहाँ I2 है ना, I2 को स्टार्च से रिएक्ट कराओगे, आलू में होता है स्टार्च से रिएक्ट कराओगे तो ब्लू हो जाता है, ब्लू कलर हो जाता है, बिल्कुल ये सही है। तो ये आपका सी भी सही है। व्हाइट प्रिसिपिटेट इज सोलेबल इन NaOH, ये जो व्हाइट प्रिसिपिटेट है आपका, व्हाइट प्रिसिपिटेट सोलेबल, बिल्कुल हाँ NaOH में सोलेबल होगा। NaOH में जानते हो ना सोडियम जिंकेट बना देता है, Na2 ZnO2, और ये होता है सोलेबल, सोडियम जिंकेट बना करके सोलेबल हो जाता है। तो ये भी आपका आंसर सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ACD, ठीक है। ये सब पॉइंट अगर इग्नोर किया तो आपका नेगेटिव मार्किंग आएगा, देखो -2 आ जाएगा, और -2 नहीं लेने, ध्यान रखना, नेगेटिव मार्क तो बिल्कुल नहीं। और ये रिएक्शन जो पता है, ये रिएक्शन जो है सिलेक्शन का बिल्कुल पिटारा है ये, तो इसको ध्यान से करने की जरूरत है। नेक्स्ट देखो ये, इसके बाद वाला क्वेश्चन तो और लाजवाब है, और ये भी देखो, इसको करके देखो, ये बिल्कुल आपका बेसिक रेडिकल जो है ना वहीं से लिया गया, वही रिएजेंट सब है वहीं से लिया गया, इधर उधर से नहीं। आप देखो पहले ये नॉर्मल PYQ नहीं है, ये फिल्ट्रेट किया हुआ वो क्वेश्चन है। टोटल कितने क्वेश्चन है, 11 और 10, ठीक है, 21 क्वेश्चन अगर करके जाओगे तो, और पूरा थ्योरी ये करके जाओ तो 100% 4 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। The correct match of the group reagent in list 1 for the precipitate मेटल, और करके नहीं जाओगे तो बुरी तरह से फंसोगे, क्योंकि 20 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन कोई 20 सेकंड में कर लेगा, आप नहीं कर पाओगे तो क्या हो जाएगा, आपका गया सपना तो खत्म हो जाएगा। कर लो बढ़िया से दोनों लेक्चर। पासिंग H2S इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH, ये H2S NH4OH में हम लोग का ये ग्रुप 4 में था, ग्रुप 4 में समझ पा रहे। ग्रुप 1 में कौन था, 1 में था HCl था डाइल्यूट, और ग्रुप 2 में कौन था, ये भी H2S था इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl था। इसमें S-2 का हम लोग क्या बताए थे, कम था, रिड्यूस करते क्योंकि कॉमन आयन कर देते थे। तीसरे में क्या था फिर हम लोग को, तीसरे में बताओ, तीसरे में OH था, हाँ NH4OH ये वाला था तीसरे में ये था, और चौथे में फिर से था H2S, लेकिन अब क्या था S-2 बढ़ा दिए थे। और ज्यादातर ना ये यही वाला क्वेश्चन पूछता है, 2 और 3 दोनों में सल्फाइड है ना, S-2 दोनों में है ना, इसी का कंफ्यूजन बच्चे को पूछता है, क्योंकि बच्चे को समझ में नहीं आएगा कौन सा से यहाँ पे आयन है, ठीक है। ये यहाँ पे साथ में क्या था, यहाँ पे NH4OH, क्योंकि ये जो क्या किया एसिड है बेस लिया तो H+ को कंज्यूम करेगा तो S-2 बढ़ जाएगा आपका, ये था हम लोग को। ये हम लोग का कौन सा में था, ये 4th में था, ये क्या था 4th में था। तो 4th वाला आयन कौन सा है, MNS बनता था ना, ये 4th वाला आयन है। तो P का हो जाएगा 3, P का 3 कहाँ है आपका, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। उसके बाद Q का 4 तो है, ये छोड़ सकते हो, यहाँ पे R का 2 है, 1 है, R में आ जाते हैं। R NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl, OH का प्रेसिपिटेट कौन देता था, OH का प्रेसिपिटेट देता था एल्युमिनियम, Al व्हाइट प्रेसिपिटेट था, AlOH होल थ्राइस, इसमें 3 था, तीनों अलग अलग कलर देता था, एक Fe भी था ब्राउन कलर देता था। तो यहाँ पे AlOH होल थ्राइस, तो R का हो जाएगा 2, R का ये 2 है, यहाँ पे 1 है, ये वाला सही लग रहा है।
एस का भी देख लेते हैं, एस का 1 है, 5 है, एस का पासिंग H2S इन पर ये 2 ग्रुप 2 का रिएजेंट है, ग्रुप 2 का रिएजेंट है, यहाँ पे 2 वाला है। तो 2 वाला में कौन सा आयन था हम लोग का? 2 वाला में कौन सा था? कॉपर था, कॉपर 2 में था। हाँ 1 में कौन था? AgPbHg, ये 2 वाला में था, कॉपर 2 में था। तो एस का क्या हो जाएगा? 1, एस का 1 हो गया, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ए। समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है अगर आप करके जाते हो तो, ठीक है। तो ये मेन बात है, ये कंसेप्ट जो है समझ के जाओगे ना तो आपका जिंदगी बन जाएगा, नहीं तो जिंदगी खराब हो जाएगा, क्योंकि 4 क्वेश्चन 20 सेकंड वाला आपसे अगर नहीं होगा तो क्या करोगे वहां पे। लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन देखो कितना मजेदार है, ठीक है। ये रिएक्शन मतलब क्या है? मतलब मजेदार रिएक्शन है, यहाँ तो हमको तो मजा आ जाता है, ये एग्जामिनर का फेवरेट है ये सब। A solution of colorless salt H on boiling with excess of NaOH produce non flammable gas। देखो यहाँ पे solution of more than one में salt H on boiling with excess of NaOH produce a non flammable gas। अगर हम यही सब कहेगा यहाँ पे solution H क्या होगा, ये सब होगा, तो इसमें क्या डाल दोगे आप? NaOH डाल दोगे। इसको ना आप ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। NH4NO3 को कैसे सोचोगे आप? सोचोगे ये क्या है? NH3 है, NH3 प्लस HNO3 ऐसे समझो, और ये एसिड है, ये बेस है, स्वाभाविक बेस है, आपस में रिएक्शन करके है, वाटर हट जाएगा यहाँ से, आपस में रिएक्शन करके है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके रिएक्शन करके। जैसे ही ये जो एसिड लालची है, ये इसको स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा, इससे ज्यादा बेसिक ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इनको छोड़ देगा, तलाक, इसको छोड़ देगा और इनके साथ आ जाएगा रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये NH3 गैस ये उड़ गया, इसको छोड़ दिया, और ये बन जाएगा NaNO3 प्लस वाटर, ये NaNO3 बन जाएगा। तो यहाँ पे NH3 गैस यही निकल रहा है। इसको भी सबको वही देखोगे, सबको वही समझो। यहाँ पे एक यहाँ पे बेस है, एक एसिड है HNO2, और आपने क्या डाल दिया? एक स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया NaOH। तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ये एसिड चला जाएगा, NH3 उड़ जाएगा। तो सारे में हो रहा है, तो हमारा सारा आंसर हो गया। NH3 इसमें भी जाएगा, NH3 इसमें भी जाएगा, क्योंकि ये जो HCl है वो NaOH के साथ जाएगा। यहाँ पे जो H2SO4 है, इसको कैसे समझोगे? H2SO4 और 2 NH3 समझोगे। तो H2SO4 किसके साथ जाएगा? NaOH के साथ जाएगा, और NH3 उड़ जाएगा। लेकिन आगे पढ़ते हैं। गैस इवॉल्व कॉजेज आफ्टर सम टाइम। अच्छा, सीजेज गैस जाना बंद हो गया, मतलब क्या होगा ना? खत्म हो जाएगा, ये NaOH डालते रहोगे, खत्म हो जाएगा, NH3 बनना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। लेकिन अपॉन एडिशन ऑफ जिंक डस्ट, अब क्या करें? ये तो गैस तो चल बसे, ये तो चल गया, तो ये बचा हमारा। इसमें क्या बचेगा? NaNO2 बनेगा, ये बचा हमारा। और इसमें क्या बचा? इसमें बचेगा HCl, ये बचा हमारा। इसमें बचा क्या? Na2SO4 बचा, गैस तो चल बसे, ये बचा हमारा। तो ये इसमें क्या डाल दिया? इसने जिंक डाल दिया। इसमें क्या डाल दिया? इसने जिंक डाल दिया, जिंक डस्ट टू सेम सोल्यूशन, इसी सोल्यूशन, ये चले गए हैं इस सॉल्यूशन में, जिंक में। इवोल्यूशन गैस रीस्टार्ट, वही गैस फिर से बनना शुरू हो गया। तो होता क्या है ना, जिंक का यहाँ हो जाता है ऑक्सीडेशन, और नाइट्रोजन का नाइट्रेट है ना, नाइट्रोजन का हो जाता है रिडक्शन, बन जाता है NH3। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो +5 से -3 में ले आके छोड़ता है यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखना, ये बेसिक मीडियम में थोड़ा सा, अगर एसिडिक ये ध्यान, ये गड़बड़ मत करना। प्लस डाइल्यूट HNO3, कोई बताओगे? अच्छा, क्या बनेगा यहाँ पे? जिंक का तो Zn+2 बनेगा, नाइट्रोजन का क्या बनेगा? और दूसरा और भी था, कंसंट्रेटेड HNO3 में क्या बनेगा? तो ये एसिडिक है, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन का क्या बनेगा? यहाँ पे नाइट्रोजन का क्या बनेगा? यहाँ पे मान लो बन जाएगा X, वो जवाब देने, A बन जाएगा मान लो, यहाँ पे बन जाएगा B, ये जवाब देने आपको कमेंट बॉक्स में लिखोगे क्या बनेगा। ये अलग बात है, गड़बड़ मत कर देना। लेकिन ये बेसिक मीडियम में, बेसिक सॉल्ट है, बेसिक मीडियम में NaOH डाले हुए हैं पहले से यहाँ पे भी, ये बेसिक मीडियम में NH3 बन जाता है। यहाँ पे +5 से सीधे बाउंड्री जंप करता है -3, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर जिंक डाल दोगे आप, तो Zn का हो जाएगा +2, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और नाइट्रोजन का हो जाएगा रिडक्शन, NH3 बनेगा। तो ये दोनों, अब यहाँ पे अगर जिंक डालोगे आप, तो क्या कौन सा Cl- से क्या होगा? Zn+2 में वही वाला गैस तो नहीं निकलेगा, वही वाला गैस तो निकलेगा नहीं, या तो कुछ H2 गैस निकल जाएगा यहाँ पे, यहाँ निकलेगा नहीं। यहाँ पे भी वो वाला गैस निकलेगा नहीं, जिंक डालोगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया? A हो गया, B हो गया। कैसे हुआ बात समझे? थोड़ा सा शॉर्ट में फिर से बताऊं मैं। पहले NH3 निकल रहा था यहाँ से, जिंक डाले तो इनसे ये वाला नाइट्रोजन से NH3 निकलना शुरू होगा। तो दोबारा गैस निकलना किसमें स्टार्ट होगा? इसमें ये वाला नाइट्रोजन से। समझ गए बात? ठीक है। और हम लोग जो है आज यहीं तक। आप लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। हैव